गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों, आज बीएससी एजी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत जो टॉपिक लेकर आए हैं छात्रों, वह टॉपिक आपका है पोल्ट्री प्रोडक्शन, फीड प्रोसेसिंग और फार्मूलेशन ऑफ फीड विज स्टार्टर, ग्रोवर और लेयर जो है। ठीक है, यह जो है इसका जो है मतलब यह है छात्रों कि जो आप अपने पोल्ट्री में मुर्गियों को जो उन्हें फीड मतलब खाना आप देती हो, उसको जो है किस तरीके संरक्षित रख कर और उस फीड में मतलब उस खाने में क्या क्या मिला हुआ है और कितने मात्रा में मिला हुआ है, जो हमारे चूजे 6 से 18 दिनों के अंदर जो है 1 केजी 1.5 केजी के जो है आपके क्या कहते हैं मुर्गियां हो जाती हैं। तो इसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस टॉपिक में इन्हीं सब बातों के अध्ययन करने के लिए हम इस टॉपिक को बनाए हुए हैं और आप लोग को अच्छे तरीके से इसका हम अध्ययन कराते हैं कि हमारे मुर्गियों को जो फीड दिया जाता है, जो खाना दिया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिली रहती हैं और कितने उसमें प्रोटीन्स पाई जाती हैं, कितने विटामिन्स पाए जाते हैं, कितनी वसा पाए जाते हैं, कितने कैल्शियम पाए जाते हैं। आज जो है इस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको अध्ययन कराने चल रहे हैं। ठीक है, आइए स्क्रीन पर चलते हैं। पोल्ट्री प्रोडक्शन, फीड प्रोसेसिंग, फीड का फार्मूलेशन, स्टार्टर, ग्रोवर और लेयर। छात्रों, जो है लेयर का मतलब यह होता है जहां पे मुर्गियां जो है अंडे उत्पादित करते हैं, तो उस समय उनको क्या खाने की आवश्यकता पड़ती है। तो जो हम क्या कहते हैं फीड का मैनेजमेंट करते हैं, खाने का प्रबंधन करते हैं, वो हम 3 पार्टों में उसको मुख्यतः रूप से करते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि पोल्ट्री मुर्गी उत्पादन में सही जो है सही फीड फार्मूलेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अलग अलग उम्र और उत्पादन चरण के अनुसार फीड बदली जाती है। मुख्यतः 3 प्रकार की फीड होती है, स्टार्टर, ग्रोवर और लेयर। फार्मूलेशन और फीड प्रोसेसिंग का तरीका जो है नीचे दिया गया है, उसे हम आपको बतला रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हमारे जो मुर्गियां खाना खाती हैं, मुर्गियां जो एक तरीके से खाने को खाती हैं और कुछ ही दिनों में वो इतना उनका वेट बढ़ जाता है, इतना मांस उनका बढ़ जाता है कि जिससे वह एक जो है क्रय और विक्रय करने के लिए और अंडे उत्पादन करने के लिए, मांस उत्पादन करने के लिए वह 6 से 18 दिनों में तैयार हो जाती है। तो जो पहला हमारा है छात्रों, वह है स्टार्टर फीड। जो है स्टार्टर फीड का कहने का अर्थ ये है कि उस समय जब हम स्टार्टिंग करते हैं पशुओं को खाना देने के लिए या मुर्गियों को खाना देने के लिए, तो उस समय क्या क्या हम बातों को ध्यान में रख के चलते हैं। तो जैसे 0 से 6 सप्ताह के जो चूजे होती हैं, मुर्गियां होती हैं, उन्हें किस तरीके का आहार दिया जाता है। तो पहला आपका पोषण जो आवश्यकता है उसे हम बतला रहे हैं, जिसमें पहले प्रोटीन हमारा जो है 20 से 22% तक जो है हम उपलब्ध कराते हैं मुर्गियों को, चूजों को आहार के रूप में। ठीक है, जो पोषण उन्हें मिलता है और उसके बाद उन्हें ऊर्जा जो एनर्जी मिलती है वो 2800 से 2900 के कैलोर ऑब्लिक केजी जो है उपलब्ध कराई जाती है। फिर उसके बाद कैल्शियम है छात्रों, जो है वह 1% होता है जो पोषण आहार की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद इसमें एक उदाहरण के लिए फार्मूला दिया गया है जो 100 केजी फीड के लिए जो है आवश्यक होता है कि उसमें किन किन चीज़ों का उपयोग किया जा रहा है। तो पहला आपका है मक्का।
ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में मेज कहते हैं, वह 50 केजी की जो है हमें आवश्यकता होती है। फिर दूसरा है सोयाबीन की खली, वो 30 केजी की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद गेहूं का चोकर जो है ये 8 केजी की आवश्यकता होती है। फिर फिश मील मतलब मछलियों को सुखाकर उन्हें चूर्ण के रूप में उनके दानों में मिलाया जाता है, जिसे मीट मील भी कहा जाता है, वह 6 केजी होता है। ठीक है, फिर उसी में मिनरल मिक्स किया जाता है, मतलब खाद्य पदार्थों को मिक्स किया जाता है, वह है 1 केजी। ठीक है, फिर इसमें नमक का प्रयोग किया जाता है जो 0 से 5 केजी। फिर लाइम स्टोन चूना पत्थर का भी प्रयोग किया जाता है 3.5 केजी। फिर आता है छात्रों विटामिन प्रीमिक्स को 1 केजी जो है मिक्स किया जाता है स्टार्टर फीड को तैयार करने के लिए, जो हमारे 0 से 6 जो है दिन के या सप्ताह के चूजे होते हैं, उनको इस प्रकार के पोषक आहार की व्यवस्था की जाती है, प्रबंधन किया जाता है, जिससे चूजे अच्छे तरीके से विकास करते हैं। फिर उसके बाद ग्रोवर फीड आता है छात्रों। ग्रोवर फीड आपका जो है सेकंड जो है चूजों को जो है खाने का आहार का व्यवस्था किया जाता है। तो इसमें 6 से 18 सप्ताह की उम्र के लिए बच्चों को जो है चूजों को आहार की व्यवस्था की जाती है, जिसमें जो पोषण आहार है प्रोटीन हमारा जो है 16 से 18%। ठीक है, इतनी जो है व्यवस्था जो है एक तरीके से हम ग्रोवर फीड में जो है प्रबंधित करते हैं अपने मुर्गियों के लिए, चूजों के लिए। फिर उसके बाद ऊर्जा आता है। ऊर्जा जो है 2700 से 2800 कैलोरी प्रति केजी की आवश्यकता होती है। फिर कैल्शियम, कैल्शियम हमारा 1 से 1.2% तक की जो है आवश्यकता होती है। तो जो इसमें उदाहरण एग्जाम्पल दिया जा रहा है 100 केजी फीड पे जो है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है छात्रों, उसे बतला रहे हैं। पहला मक्का 55 केजी, ठीक है। दूसरा सोयाबीन खली 20 केजी। फिर गेहूं का चोकर 15 केजी। फिश मील मतलब मछलियों के सुखाई ड्राई जो है फीड को मिलाया जाता है, वो 4 केजी। मिनरल मिक्स किया जाता है 1 केजी। फिर नमक 0.5 केजी। लाइम स्टोन 3.5 केजी। फिर विटामिन 1 केजी। मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों जो है कि हम जो 100 केजी के दाने में जो है फीड में तैयार करते हैं, इतनी चीज़ों को हम उसमें मिक्स करके अपने 6 से 18 सप्ताह के चूजों को जो है दाने को खाने को उपलब्ध कराते हैं। फिर आता है तीसरा लेयर फीड जो है। लेयर फीड का मतलब है अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए जो है, जो मतलब अंडा देती हैं, उसमें उनको कितने खाने के पोषक आहार की आवश्यकता होती है उसे बतला रहे हैं। तो पहला इसमें प्रोटीन जो है 16 से 18%। मतलब कहने का अर्थ ये प्रोटीन की जो मात्रा है एक तरीके से सारे लेयर में 1% आगे पीछे करके, कहने का अर्थ ये है घटा के बढ़ा के उतनी जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा है 2600 से 2700 कैलोरी प्रति केजी जो है। फिर उसके बाद कैल्शियम है 3.5 से 4 केजी प्रतिशत अंडे के छिलके के लिए जो है एक तरीके से उपलब्ध कराई जाती है, जो मुर्गियां अंडा देना प्रारंभ करती हैं। तो इसका उदाहरण फार्मूला जो है 100 केजी फीड में कितनी चीज़ें मिक्सचर की जाती हैं, कितनी चीज़ों को तैयार किया जाता है। तो पहले मक्का हमारा 50 केजी, ठीक है। फिर सोयाबीन की खली 18 केजी। गेहूं का चोकर 12 केजी। डी ऑयल्ड राइस ब्राउन जो है, मतलब क्या कहते हैं, धान की भूसी में जो राइस मिल्स में एक तरीके से लेयर को निकाला जाता है, उसको जो है उन चूजों को उपलब्ध कराया जाता है, जो 8 केजी। फिश मील 3 केजी। लाइम स्टोन सेल्ड ग्रीट जो है 7 केजी की जो है आवश्यकता होती है
आपके जो है लेयर फीड में जो है। फिर मिनरल मिक्स किया जाता है 1 kg, नमक 0.5 kg, विटामिन प्रीमिक्स जो है 0.5 kg जो है मिक्स किया जाता है। तब जो मुर्गियां अंडे देती हैं उनको इस प्रकार के खाने का मतलब फीड की अरेंजमेंट या व्यवस्था किया जाता है, तभी अच्छे तरीके से जो है चूजे और मुर्गियां अंडे देती हैं, मांस उपलब्ध कराती हैं। फीड प्रोसेसिंग के मुख्य जो चरण हैं, ठीक है, कच्चे पदार्थ का चयन अगर आप करते हैं तो मक्का, सोयाबीन, खली, चोकर आदि का प्रयोग करेंगे। ग्राइंडिंग का प्रयोग करेंगे जो है तो दाने को पीसा जाता है, मतलब जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया और मक्का, इनको पीसा जाता है। मिक्सिंग के लिए सभी सामग्री सही अनुपात में जो है उसे मिला दिया जाता है, ठीक है। फीड प्रोसेसिंग किया जाता है। और पेलेट और क्रम्बल बनाना, मशीन से फीड को जो है आकार दिया जाता है, मतलब दाने के रूप में, गोले गोले रूप में, चपटे चपटे रूप में, ठीक है। तब जो है मुर्गियों को उपलब्ध कराया जाता है। फिर पैकेजिंग स्टोरेज, सूखी जगह में जो है इसको फीड प्रोसेसिंग को रखा जाता है, जिससे उसमें नमी न लग पाए, फंगस न लग पाए, वो फीड खराब न होने पाए। तो महत्वपूर्ण बातें भी जो इस फीड में, फीड प्रोसेसिंग में ध्यान में रखना पड़ेगा। पोल्ट्री फार्म में जो है कई चीज़ों का विशेष पहलुओं को ध्यान में रखकर तभी आप इस बिजनेस को, इस व्यवसाय को कर सकते हैं। फीड हमेशा फफूंदी रहित और ताज़ा होनी चाहिए, ठीक है, जो आप वहाँ पे मुर्गियों और चूजों को उपलब्ध करा रहे हैं। साफ पानी हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। उम्र के अनुसार फीड जो है हमेशा बदलनी बहुत ज़रूरी होता है छात्रों, क्योंकि अगर आप फीड का जो है प्रोसेसिंग स्वच्छ और साफ सुथरा अगर नहीं रखेंगे, अगर उस फीड का सेवन अगर वो करते हैं, अगर खराब फीड उन्हें उपलब्ध होता है तो वहाँ की मुर्गियाँ, चूजे बीमारी से ग्रसित हो जाएंगी। और जब बीमारी से ग्रसित हो जाएंगी तो ये एक झुंड के रूप में जो है इनको बीमारी ग्रसित होती है, जिसके कारण से जो है आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसी वजह से फीड प्रोसेसिंग के लिए हमेशा अच्छी जगह और सूखी जगह आप व्यवस्थित करिए, साफ पानी रखिए, स्वच्छ जो है आप वहाँ का वातावरण बना के रखिए, जो फीड वहाँ पे आप उपलब्ध करा रहे हैं अपने मुर्गियों को। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। अगली टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।